जाने अनजाने रास्तों पर कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन पर हम बेहद भरोसा करने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे क्या इनसे हमारी सदियों से जानकारी है। ऐसा लगता है उन्हें देखकर जैसे क्या हम सदियों इनके साथ रह सकते हैं। आज की सच्ची घटना, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। एक फंक्शन चल रहा होता है और उस फंक्शन में कुछ अनजाने लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे क्या ये एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। थोड़ी देर में विश्वास जीत लिया जाता है और उस विश्वास के सहारे जो होता है उसकी शायद उन दोस्तों ने या जिसके साथ ये घटना घटी है उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ये बात ना केवल उस प्रदेश में है बल्कि ये बात पूरे देश में आपकी तरफ फैल चुकी है, क्योंकि इस घटना में जो शामिल हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो देश के ऐसे जाने माने लोग हैं। उन जाने माने लोगों के बच्चे इसमें शामिल जो हो चुके हैं। मैं जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। तेलंगाना प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, यानी कि उसकी राजधानी भी लगती है, और उसी हैदराबाद का एक थाना है जुबली हिल्स। बात कर रहा हूँ 31 मई 2022। एक पिता अपनी बेटी से बोलते हैं कि बेटा, मुझे कई दिन से तुम बड़ी उदास लग रही हो, बहुत परेशान सी महसूस हो रही हो, शायद कोई बात है तुम्हारे मन में जो तुम हमें बताना नहीं चाहती हो। बाप अपनी बेटी से बार बार एक ही सवाल कर रहा है और बेटी अपने बाप को बार बार एक ही जवाब दे रही है कि पापा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आपको शायद कुछ गलत लग रहा है। लेकिन उसके बाप को चिंता सता रही थी। वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि बेटी, मुझे कई दिन से परेशान लग रही है, तुम कुछ पूछने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। मगर माँ ने भी यही बात पूछने की कोशिश की तो बेटी ने कहा कि माँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अचानक ही उसके पापा की अपनी बेटी पर जब नज़र पड़ती है तो उसके गले में एक निशान था। उस निशान को देखने के बाद उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे गले पर निशान है। जैसे ही उस लड़की ने उस निशान के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की तो कहती है कि पापा, मैं गिर गई थी, उसकी चोट लगी है। और जैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पापा की नज़र उसके हाथ पे पहुंचती है तो हाथों पर भी ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो, जैसे क्या उसे किसी ने नाखूनों से खुरचने की कोशिश की हो। और वो एक जगह नहीं थे बल्कि अलग अलग हिस्सों में थे। यही बात देखने के बाद उसके पिता ने कहा कि अगर तुम गिरती तो शायद ऐसी चोट नहीं लगती जैसी चोट तुम्हारे शरीर पर दिख रही है। कुछ तो बात है, कुछ तो है जो तुमसे छिपाना चाह रही हो। अपनी बेटी को अपने पास बैठाते हुए, उसे पुचकारते हुए, दुलारते हुए, उसका विश्वास जीतते हुए वो उससे ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे जो राज उसके पेट में दफन होने वाला था या दफन होने की ओर था। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पापा ने उसके आगे झोली फैलाते हुए कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे बता दो। फिर उसके बाद वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। जब रोते रोते अपनी कहानी, अपने दर्द, अपनी परेशानी बयां करती है तो उसकी माँ और उसके पिता दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रोते बिलखते किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हैं और संभालते हुए अपनी बेटी को जुबली हिल्स थाने लेके जाते हैं। वहाँ जाकर एसएचओ को एक एक बात पूरी बारीकी से बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ है। एसएचओ इस मामले में कोई तूल ना जाए, इस मामले में मीडिया अपना कोई ट्रायल शुरू ना कर दे, ये बात अखबारों में ना जाए, ये बात सोशल मीडिया पर ना आए, इसलिए एसएचओ ने महज 154 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी कि छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज कर और जिम्मेदारी से इतिश्री करने की कोशिश की जा रही थी। मगर उस लड़की के जब बयान होते हैं, उस लड़की का जब मेडिकल परीक्षण होता है तो उससे ऐसी बात सामने आती हैं जिनको सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। बात कुछ इस तरह से है। 28 मई 2022 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास एक पब में, जो कि रोड नंबर 36 पर एक पब पड़ता है, उसमें एक पार्टी चल रही थी, जन्मदिन की पार्टी। उस जन्मदिन की पार्टी में शहर के जाने माने लगभग 150 लोग शामिल हुए थे और उसी पार्टी के अंदर ये लड़की भी शामिल हुई थी। यहाँ पर इसको लगभग 2 या 3 ऐसे अनजान लड़के मिल जाते हैं और उन अनजान लड़कों से इसकी दोस्ती हो जाती है। ऐसी दोस्ती, ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे को कब से जानते हैं, कब से पहचानते हैं। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ बड़ा अच्छा सा ख्याल रखा जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में ये इस लड़की को अपने घर जाना था। ये कहते हुए कि मुझे अपने घर जाना है और अब मुझे जाने दीजिए। लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। लड़की अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। अचानक ही उन लड़कों में से एक लड़का रोकता है उसको, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो क्या हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो लड़की उसे देख के मुस्कुराती है, कहती है कि तुम मुझे छोड़ोगे, मैं चले जाऊंगी। लड़की मना करती है, लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके बाद वो लड़का जैसे छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके साथ 4 लड़के और शामिल हो जाते हैं। आगे मर्सिडीज़ कार खड़ी हुई थी और मर्सिडीज़ कार जब खड़ी होती है तो उसी कार के अंदर वो लोग बैठ जाते हैं। एक इनोवा कार भी साथ चलती है। अब यहाँ से ये कार चल रही है और उन्होंने अपनी हरकत, जो भी उनके मंसूबे उस पार्टी के अंदर पल रहे थे, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई घिनौना कृत्य कर नहीं सकते थे उस पार्टी के अंदर। इस 5 लोगों में से 2 बालिग होते हैं और 3 नाबालिग होते हैं। इस लड़की की उम्र भी लगभग 17 साल के आसपास होती है और ये गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी जब चलती है तो बारी बारी से उसके साथ चलती कार में गैंग रेप किया जाता है। ये लड़की विरोध करती है, इतना विरोध करती है कि उनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के उसको उल्टा मारपीट करना शुरू कर देते हैं। इतना मारपीट करते हैं कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर निशान पड़ जाते हैं। लगभग 5:30 बजे ये गाड़ी स्टार्ट होती है और लगभग 7:43 पर गाड़ी वापस आ जाती है। जब तक ये गाड़ी चल रही थी, चलती गाड़ी में इस लड़की के साथ ऐसे ही बारी बारी से ये लोग एक के बाद एक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे। लड़की को उसी पब पर लाके छोड़ देते हैं और लड़की किसी तरह से अपने आप को संभालती है, ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि अगर ये बात लोगों को पता चलेगी तो शायद उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। शायद वो इस घटनाक्रम से कभी उबर पाती, इसलिए उसने अपना को संभालने की कोशिश की और अपने घर वालों को बिना बताए 28 मई को ये अपने घर पहुंच जाती है। रात तो किसी तरह कट जाती है, 29 मई भी कट जाता है, 30 मई भी कट जाता है। लेकिन उसके पापा की जब अपनी ही बेटी पर नजर पड़ती है, जो बेटी बेहद चुलबुली, बेहद ज़्यादा खुश रहने वाली, माँ बाप का बेइंतहा ख्याल रखने वाली, वही लड़की अचानक से इतनी शांत कैसे हो जाती है। पापा को जब ये चिंता सता रही थी तो उसके पापा ने बार बार बस उससे एक ही सवाल पूछा। आखिरकार वो सच तक पहुँच चुके थे। उधर पुलिस ने ये हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और जहाँ ये पब है, उस पब के आसपास के जब CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं तो 5 लड़के एक लड़की के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। उस
मर्सिडीज कार में बैठते हुए दिखाई देते हैं, और जब उनकी पहचान होती है तो वाकई पहचान देखने के बाद सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसमें एक विधायक का बेटा बताया जा रहा है। विधायक यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM का एक विधायक बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अपनी जांच में दावा करती है कि विधायक का बेटा इसमें शामिल नहीं था। एक लड़का इसमें राज्य सरकार बोर्ड का अध्यक्ष का बेटा है, और एक इसमें तेलंगाना प्रदेश के गृह मंत्री का पोता बताया जा रहा है। तो इतने इतने बड़े लोगों के जब नाम सामने आते हैं, और साथ ही इसमें TRS के जो एक नेता हैं उनका बेटा भी शामिल बताया जा रहा है, यानी कुल मिला के 5 हैं इसमें शामिल। और पुलिस जब इनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती है तो गिरफ्तार में 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, सादुद्दीन मलिक और ओमर खान। इसके अलावा 3 नाबालिग हैं, उनका नाम नहीं दे सकते, लेकिन 5 ही लड़के ये मुस्लिम हैं शायद, ऐसा बताया जा रहा है। और इन्होंने इस लड़की के साथ जो घिनौना कृत्य किया है, इसको लेकर विपक्षों की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी हंगामा शुरू कर दिया है, और उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जितने भी आरोपी हैं कम से कम समय में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब ये सब विपक्ष मांग करता है तब गृह मंत्री, जो तेलंगाना के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने, जिनका नाम है मोहम्मद महमूद अली, वो भी कहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। ये किसी अन्य प्रांत की पुलिस नहीं बल्कि तेलंगाना की पुलिस है, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही विधायक ने भी यही कहा है कि मेरा अगर बेटा है तो उसको भी उतनी ही सजा दी जाए जितनी क्या एक अपराधी की सजा बनती है, लेकिन अगर मेरा बेटा नहीं है तो उसका नाम ना उछाला जाए। इसी तरह से नेताओं ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह की CCTV कैमरा की जो फुटेज सामने आई है उसको देखकर तो साफ ही अंदाजा लगाया जा रहा है, जो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जहां से निकल पाना शायद ही मुश्किल होगा। जो DCP हैं जोएल डेविस, वो कहते हैं कि इस मामले की जांच पड़ताल जारी है, 5 के 5 आरोपी जिनको पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन MLA के बेटे के बारे में जो कहा जा रहा है उसके खिलाफ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी, और चार्जशीट लगाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस लड़की के पिता को सैल्यूट बनता है। उस लड़की के पिता ने इतने बड़े बड़े लोगों से उलझने की, इतने बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेने की जो कोशिश की है वो वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। कहते हैं कि हमसे चाहे छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, हमारी गलतियों को कोई नज़रअंदाज करता है या माफ़ करता है तो हमारे माँ बाप ही तो होते हैं। भले ही हम चाहे कुछ भी करें, हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बात हो तो हमारे माँ बाप हमेशा हमारी ढाल बनकर हमें पुश करते रहते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ है। इस बेटी के पिता ने जो भूमिका निभाई है वाकई वो सैल्यूट के हकदार हैं, और उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो हौसला है, उससे लगता है कि ये जरूर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर ही मानेंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप किसी फंक्शन में जाएं, कहीं भी जाएं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी व्यक्ति पर एकदम से भरोसा न करें। वो व्यक्ति भले ही चाहे आपका भरोसा जीतने की कितनी भी कोशिश कर